अरे यार, फोन चला चला के भी थक चुकी हूँ, बोर हो गई हूँ। इस घर में कुछ बचा ही नहीं है और मेरे पति देव हर टाइम बाहर रहते हैं। और बात करने के लिए भी बोलूं तो क्या कहते हैं, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ तक ना मेरा मूड खराब हो गया है। कोई मर्द भी नहीं है जो मुझे वो खुशी दे पाए जो मैं अपने पति से चाहती हूँ। लेकिन क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी जवानी पूरी वेस्ट हो जाएगी, किसी काम की नहीं बचेगी। और इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा। कोई तो होगा जो मेरे साथ खेलेगा, मस्ती करेगा और मुझे मन भर के प्यार करेगा। कोई तो होगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है वो। नमस्ते मैम साहब। तू कौन और अंदर कैसे आया? दरवाजे से आए? दरवाजा खुला था क्या? हाँ खुला था तभी तो आए। तू पागल है क्या? किसी का दरवाजा खुला होगा तो मुंह उठा के अंदर आ जाएगा? माफ कीजिए मैम साहब, वो गोपाल जी ने भेजा था ना। अच्छा, गोपाल जी ने भेजा? किस काम के लिए? किस काम के लिए? उन्होंने कहा था कि आपको नौकर की जरूरत है, तो काम के सिलसिले में आ गए। अरे हाँ, माइंड से निकल गया। बैठ। हाँ बैठते हैं। अरे नीचे क्यों बैठा, ऊपर आके बैठना। नहीं हम यहीं ठीक हैं। ठीक है, तेरी मर्जी। अच्छा, तुझे गोपाल जी ने कितनी पगार बताई है? यही कुछ 10 से 12 हजार। 10 से 12 हजार? इसमें क्या होगा? अच्छा ये सब छोड़, ऊपर आके बैठ। मैंने तुझे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है, बताती हूँ तुझे। मैम साहब, क्या आप बार बार ऊपर बुला रही हैं? ये ना जमीन है और हम इससे जुड़े हुए आदमी हैं गांव के। अब यहाँ हम ठीक हैं, अब क्या ही ऊपर आके आपके इस बगल में बैठे। ऊपर आके बैठना, तभी तो बताऊंगी। ठीक है, आप कह रही हैं तो बैठ जाते हैं। क्या कह रहा था? 10 से 12 हजार? 10 से 12 हजार में खर्चा चल जाता है तेरा? क्या करें मालकिन, गुजारा करना पड़ेगा। ओ अच्छा, वैसे मैंने तुझे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है। अगर वो काम तू बहुत अच्छे से करता है ना, तो मैं तुझे 30 से 35 हजार रुपए दूंगी। अगर उससे भी अच्छे से काम करेगा ना, हाँ। तो मेरा मन किया तो मैं तुझे 50 से 60 हजार रुपए दे दूं, तो तू यहाँ से मोटा मोटा कमा के जाएगा। अरे चक्कर खाने की जरूरत नहीं है। 50-60 हजार हमने तो जिंदगी में कभी देखे ही नहीं है। अच्छा, लेकिन तुझे काम अच्छे से करना पड़ेगा। पूछ तो क्या काम है मेम साहब? बताइए, पूछना क्या है? आप जो काम बोलेंगी वो करने के लिए तैयार है। घर की सफाई क्या, आपका भी ख्याल रख लेंगे। पैर दबा देंगे, हाथ दबा देंगे, सर दबा देंगे, चंपे भी करना आता है हमें। अरे बुद्धू, ये सब नहीं करवाना, मुझे ये काम करवाना है। देख, गोपाल जी ने बताया होगा मेरे पति देव जी बाहर रहते हैं, कभी कभी तो आते हैं मिलने, और कभी कभी में वो मजा नहीं आता ना। और एक औरत को मर्द का सुख तो हर रोज या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार तो चाहिए ही होता है ना। तो मैं गोपाल जी से बोल के नए नए लड़के बुलाती हूँ, उनके साथ एंजॉय करती हूँ, मजे लेती हूँ, और जो ज्यादा खुश करता है उन्हें पैसे भी देती हूँ। और कभी कभी मैं दोबारा भी बुलाती हूँ उनको। दोबारा? कोई बात नहीं, दोबारा बुलाएंगे। आप हमें मौका दीजिए, इतना खुश कर देंगे, इतना खुश कर देंगे। दोबारा क्या, तिबारा चौबारा आप बुलाती रहेंगी। अरे बस, अरे ट्राई तो करने दे। अच्छे से कर पाएगा क्या? अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, अंदर जा, रूम में मेरा इंतजार कर। अच्छा सुन, मैंने सुना है गांव के लोगों में बहुत स्टेमिना होता है, बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो दूध दही घी खाते हैं, और दूध दही घी खाने वालों में तो भरपूर ताकत होती है। अरे बिल्कुल सच है, हम अपने गांव में बहुत दूध दही घी मक्खन सब खाते हैं। और पता है, हर साल दंगल होता है, उसमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं हम, पहले नंबर पे। नाम है हमारा बहुत, और बहुत ताकत है। अच्छा, फिर तो तू अपनी लुगाई को बहुत खुश रखता होगा, कभी वो निराश ही नहीं होती होगी? नहीं, कभी निराश नहीं होती, संतुष्ट कर देते हैं उसे। और वो हमेशा कहती है, सुनो जी, आपके ना बाजू में बड़ी ताकत है। और पता है, जब हम शहर आ रहे थे ना, बहुत रो रही थी बेचारी, प्यार करती है ना, अब हर दिन रात हमारी ही याद आएगी उसे। अच्छा, बाजू में ताकत है या कहीं और ताकत है? अच्छा छोड़िए सब, अब तू जा, रूम में आ रही हूँ मैं। वही ना सामने? हाँ ठीक है, जल्दी आइएगा। 50-60 हजार रुपए जा जाए। यार, गोपाल जी ने बंदा तो हट्टा कट्टा भेजा है, कितना मजा देगा।
बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ तो वो सब करना। अपनी बीवी को इतना खुश रखता है तो मुझे कितना खुश कर देगा। पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ। दूध दही घी अच्छे से खाता है, ताकत तो होगी ना। कितना मजा आएगा ना इसके साथ वो सब करूंगी। इतना सुख तो मेरा पति भी नहीं देगा जितना ये देगा शायद। हाँ, ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई करने में क्या जा रहा है, अच्छा लगेगा तो फिक्स रख लूंगी, वरना अपना तो वही है, रोज नया नया। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर। हाँ, बहुत ही अच्छा है, मार्बल लगा है, महक भी अच्छी है, वरना हमारे घर में तो बस गोबर की बदबू आती रहती है। हाँ, इतना बड़ा पलंग, गद्देदार है, मालकिन आ रही है, साफ कर देने मैंने। आ रही है आ गई। समझ गया ना कि तुझे क्या करना है, कर लेगा ना तू। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब समझ गए, अब बस शुरू कीजिए। शुरू कर लूंगी, पहले ये बोल रही हूँ, अगर तू अच्छे से कर पाएगा तभी 50 से 60 हजार दूंगी। अगर तू अच्छे से नहीं कर पाया तो यही 10-12 हजार दे के भेज दूंगी। तो सोच ले, सब कुछ तेरे हाथों में है अभी। अरे नहीं नहीं, इतना अच्छे से करेंगे, आप 50,000 और 60,000 आज ही देंगी और देती ही रहेंगी, बस हमें ही देंगी और किसी को नहीं देंगी। चल ठीक है, हाँ। करते हैं। ठीक है। हमें तो बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा? मजा आया तुझे? हाँ? तुझे तो आएगा ही, तू है गांव से, गवार कहीं का। क्या किया तूने? मैंने तुझे किस काम के लिए बुलाया था? तुझे पहले बताना चाहिए था ना कि मैं कर नहीं पाता हूँ या मुझसे होता नहीं है। गांव से है ना, गवार ही रही हो। पता है ना कि शहर की औरतों को नई नई चीजें पसंद होती हैं, अलग अलग तरीके से पसंद होती हैं, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं आता। सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। ऐसे मत बोलिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, घर जाने का भी पैसा नहीं है। आप ना ऐसा कीजिए, आप एक चांस और दे दीजिए, हम अगली बार जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेंगे। अच्छा, मैं तुझे बेवकूफ दिख रही हूँ कि मैं अपना फिर से मूड खराब करवाऊंगी? एक काम कर, अपनी पोटली उठा और निकल यहाँ से। ऐसा मत कहिए, गाँव से यहाँ कमाने खाने आए हैं। अरे 50-60 हजार नहीं, 30-35 हजार नहीं, आप कम से कम वो 10-12 हजार जो बोल रहे थे वो ही दे दीजिए, हम चले जाएंगे। 10-12 हजार? मैं तो मजाक कर रही थी, तू सीरियस ले गया क्या? हाँ, क्यों नहीं ले जाएगा? गांव से है, गवार। 10-12 हजार क्या, 5-6 हजार भी नहीं देखे होंगे तूने। लालच इतना भरा पड़ा होता है तुम लोगों में कि थोड़ा सा लालच दो, लालच में आ ही जाते हो। ऐसा कर, अपनी पोटली उठा और चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना अभी शोर मचाऊंगी, सारी सोसाइटी वालों को इकट्ठा करूंगी और तुझे जेल में डलवा दूंगी। और पता है क्या बोलूंगी? कि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। तो तुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, तुझे कोई छुड़ाएगा भी नहीं, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप निकल जाए यहाँ से। ठीक है जा रहे हैं, आप हल्ला मत मचाइए, मत बुलाइए किसी को, नहीं आएंगे अब। गलती कर दी आके हमने, लेकिन याद रखिएगा, आपने ना एक गरीब का दिल दुखाया है, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। कभी नहीं आएंगे शहर। इन गरीब लोगों को कितने नाटक होते हैं, नाटक क्यों ना हो, इतनी ताकत जो होती है, पूरा बदन तोड़ के रख दिया। कितना मजा दिया, कितने अच्छे से किया, जो जो जैसा जैसा चाहती थी वो सब किया इसने। फुल मजा दिया इसने मुझे। इतना मजा तो मेरे पति ने भी नहीं दिया कभी। लेकिन सॉरी, मैं तुझे फिक्स नहीं कर सकती। अगर मैं तुझे फिक्स कर लूंगी तो बात तो वही हो जाएगी, रोज रोज घर की दाल चखनी पड़ेगी, और मैं रोज रोज घर की दाल नहीं खा सकती। इसलिए तो ये ट्रिक अपनाती हूँ, रोज नए नए बंदे बुलाती हूँ, उनके साथ वो सब करती हूँ और अपने पैसे भी बचाती हूँ और उन्हें घर से भगा देती हूँ। बदन तोड़ के रख दिया, आराम कर लेती हूँ।